सहारा डेजर्ट, जो कि लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 देशों तक फैला हुआ है। इस रेगिस्तान ने अफ्रीका के 1/3 हिस्से को घेर रखा है। यह रेगिस्तान साल 1920 से लेकर अब तक 10% तक बढ़ चुका है। हालांकि इस रेगिस्तान का पूरा हिस्सा रेत से नहीं भरा है, बल्कि सिर्फ 30% ही हिस्सा ऐसा है जो रेत से घिरा हुआ है। बाकी 70% हिस्सा रॉकी प्लेट्यू ने घेर रखा है। ये रेगिस्तान जितना ज्यादा विशाल है, उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है, जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इस रेगिस्तान में एक बहुत समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। इस रेगिस्तान में हर जगह पेड़ पौधे मौजूद थे। इसके अलावा कई सारी झीलें और नदियां भी यहां मौजूद थीं। लेकिन आज के समय में इसका रूप पूरी तरह बदल चुका है। अब यहां सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ही देखने को मिलते हैं। अक्सर रेगिस्तानों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से रेगिस्तान में जानवर नहीं देखे जाते। लेकिन सहारा मरुस्थल एक ऐसा रेगिस्तान है जहां पर वैज्ञानिकों को 4000 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां मिल चुकी हैं। और इन जानवरों में मैमल्स, जेबियास, एंटेलोप्स, जैकल्स, ड्यून कैट्स और मंगूस सभी शामिल हैं। इस जगह टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है और इसी वजह से ये जानवर खुद को इस गर्मी से बचाने के लिए या तो रेत के अंदर रहते हैं या फिर पहाड़ों के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन सूरज की गर्मी की वजह से ये रेत काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रह पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 50 से 58 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। वहीं रात के समय इस रेगिस्तान का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और टेम्परेचर के इस तरह चेंज होने की वजह से यहाँ मौजूद पठारों में दरारें आने लगती हैं और वह रेत में तब्दील होने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस तपते रेगिस्तान में साल 1879 में और साल 2012 में बर्फ गिरती हुई भी देखी गई है। यहाँ की रेत के इतने गर्म होने की वजह से ये बर्फ थोड़ी ही देर में पिघल गई थी। लेकिन इस तपते रेगिस्तान में इस तरह बर्फ गिरना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस जगह पर बहुत कम बारिश देखी जाती है और ये एरिया ज्यादातर ड्राई ही रहता है। यहाँ के गर्म एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स भी काफी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। सहारा रेगिस्तान में अभी तक प्लांट की 3 स्पीशीज ही देखी गई हैं, जिनमें फर्न, डेट कैक्टस, काकिया, काटरी और पाम जैसे पेड़ पौधे शामिल हैं। यहाँ मौजूद कई सारे रेत के टीले ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर के लगभग है। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो ये टीले किसी 70 मंजिल की इमारत के बराबर हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक म्यूजिक भी सुनाई देगा। जब भी यहाँ पर हवा चलती है तो हवा की वजह से रेत के कण एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगते हैं और ये एक अलग तरह का म्यूजिक जनरेट करते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में कई जगहों पर कांच के टुकड़ों के समान पत्थर भी देखे गए हैं। ये कांच के पत्थर इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लाखों वर्ष पहले सहारा रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड आकर गिरा था और उस मेट्रॉइड के गिरने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में थर्मल एनर्जी जनरेट हुई और इस एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये कांच जैसे टुकड़े आए हैं। पहले के जमाने में यहाँ रहने वाले लोग इन कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया करते थे और इन ज्वेलरी के सबूत कई सारी ममीज के ताबूत में भी मिले हैं। इसके अलावा जब भी लोग सहारा डेजर्ट में जाते हैं तो उन्हें अचानक से पानी के तालाब दिखाई देते हैं, लेकिन जब लोग उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम होता है। इस फिनोमिना को मरीचिका बोला जाता है और ऐसा लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यहाँ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को पानी के तालाब होने का भ्रम अक्सर ही होता रहता है। इस रेगिस्तान में 1.5 लाख से भी ज्यादा जगहें ऐसी हैं जहां लोगों को पानी के तालाब दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो सहारा डेजर्ट में छुपे हुए हैं। एक समय ऐसा भी था जब सहारा डेजर्ट काफी ज्यादा हरा भरा था और यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांस सभ्यता भी रहा करती थी, जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एडवांस थी। इसके अलावा अपने इतिहास में गुम एटलांटिस शहर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे वैज्ञानिक काफी सालों से ढूंढ रहे हैं। कई सारे रिसर्चर्स ने बताया है
कि अटलांटिस शहर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा चुका है। इसके अलावा कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये शहर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। इसके अलावा कई सारे सबूत इतिहास में ऐसे मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि रहस्यमय अटलांटिस शहर सहारा रेगिस्तान में दफन है। ये शहर आज से 10,000 साल पहले मौजूद था, जब लोग पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। लेकिन यह शहर अपने समय से ज्यादा एडवांस था। यहाँ रहने वाले लोग कई तरह की धातुओं का भी इस्तेमाल करना सीख चुके थे। इसके अलावा इस शहर का जो नक्शा है वो भी बहुत एडवांस बना हुआ है। इस मैप में पानी की 3 रिंग्स थीं और 2 पक्की सतह मौजूद थीं, और इन रिंग्स के बीच में इस शहर के राजा का महल स्थित था। ये लोग नदी में बांध बनाना भी सीख चुके थे और घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल करना भी जानते थे। इसके अलावा फसलों की सिंचाई करने के लिए भी कई सारे साधन इस सभ्यता के पास मौजूद थे। यह शहर अफ्रीका और यूरोप तक फेमस था। इसके अलावा मॉरिटेनिया देश में भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम द रिचर्ड स्ट्रक्चर रखा गया है। इस स्ट्रक्चर को सहारा रेगिस्तान की आग भी बोला जाता है। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ हद तक अटलांटिस शहर से मिलता जुलता है, लेकिन ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ कैसे आया और किसने इसे बनाया? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ये मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्ट्रक्चर एलियंस ने बनाया है। दोस्तों, बात की जाए इस स्ट्रक्चर के डायमीटर की तो इसका डायमीटर 45 किलोमीटर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर भी रिंग्स मौजूद हैं। साथ ही में इन रिंग्स के बीच में पानी की खाली जगहें भी दिखाई देती हैं। यह स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान में हर साल कई सारे भयंकर तूफान आते हैं। इन तूफानों की वजह से रेगिस्तान में कई हफ्तों तक धूल और मिट्टी के अंबार हवा में छाए रहते हैं, और वह लोग जो रेगिस्तान के आसपास रहते हैं उन्हें उस तूफान की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी 25 लाख के लगभग आबादी यहाँ रहती है। सहारा रेगिस्तान में मौजूद ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के अंदर पानी के तालाब भी मौजूद हैं, जो यहाँ किसी खजाने से कम नहीं है। और इस रेगिस्तान के नीचे से जो पानी मिलता है उसका इस्तेमाल सूडान, इजिप्ट और लीबिया जैसे कई सारे देशों में किया जा रहा है। साल 1970 में यहाँ रेत के अंदर अंडरग्राउंड वाटर होने के बारे में पता चला था और तभी से इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है। साल 1996 में यहाँ पहली पाइपलाइन बिछाई गई और इस पाइपलाइन की मदद से डेली 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि ये रेगिस्तान हमें सांस लेने में भी एक तरह से मदद करता है, क्योंकि इस रेगिस्तान में मौजूद धूल और मिट्टी के कण हवा के जरिए अमेज़न जंगलों में पहुंचते हैं और सहारा रेगिस्तान की मिट्टी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद हैं और यह मिनरल्स मिट्टी के कणों के जरिए अमेज़न के जंगलों में पहुंचकर पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं और इन पेड़ पौधों के जरिए ही हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। इसके अलावा एक और रहस्य ये है कि सहारा रेगिस्तान शुरू से ऐसा नहीं है जैसा कि वो आज है। कहा जाता है कि सहारा रेगिस्तान लगभग 8 से 10,000 साल पहले काफी ज्यादा हरा भरा था। चारों तरफ कई सारे पेड़ पौधे मौजूद थे और बड़े बड़े जंगल भी मौजूद थे। इन जंगलों में कई सारी झीलें और नदियां भी बहती थीं। यहाँ पर एक टमन रेस्ट नाम की नदी भी बहती थी। इसके बारे में वैज्ञानिकों को सन 2015 में पता चला। यहाँ रहने वाले लोग खेती भी किया करते थे और पशुओं को भी पाला करते थे। लेकिन ये हरी भरी जगह रेगिस्तान में किस तरह तब्दील हुई, इसके बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ रहने वाले जानवरों ने बहुत अधिक मात्रा में घास और पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो पेड़ पौधे आगे नहीं बढ़ पाए और यहाँ की जमीन पूरी तरह बंजर हो गई। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पृथ्वी के एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से यहाँ सूखा पड़ना शुरू हुआ था। इसके अलावा यहाँ कई सारे बड़े बड़े जानवरों और डायनासोर के अवशेष भी देखे गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लगभग 11 से 15,000 साल के बाद यहाँ हरियाली देखी जा सकती है और यहाँ जो जंगल बनेंगे वो अमेज़न से भी ज्यादा बड़े होंगे। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो हमारी पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये तो सभी वो बातें थी जो वैज्ञानिकों द्वारा सहारा डेजर्ट में खोजी गई हैं। इसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो सहारा डेजर्ट अपने अंदर समाये हुए हैं और समय के साथ ये हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा
और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।